मुंबई के आजाद मैदान में पुलिस भर्ती को लेकर किन्नरों का हुआ प्रदर्शन। एक पुलिस भर्ती के लिए आपने बहुत संघर्ष किया है। हमारी यही कहना है कि अगर आज आपकी मांग पूरी नहीं होती है या किसी तरीके से आपको अनदेखा किया जाता है तो आने वाले समय में आप क्या करेंगे? देखिए, अभी मेरा एज 35 है। ऐसा नहीं कि मैं ही पुलिस बनना चाहे, पर आगे की मेरे जो मैंने झेला है वो मेरी कम्युनिटी को ना झेलना पड़े, इसलिए ये सब हम लोग सब मिलके कर रहे हैं। और अगर ये लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे तो मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने का डायरेक्टली मैं ट्राई करूँगी, सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए। महाराष्ट्र सरकार में पुलिस में भर्ती को लेकर किन्नरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हम आपको बताते चलें कि पूर्व में पुलिस भर्ती में सरकार ने इन्हें भर्ती का आश्वासन तो दिया, लेकिन ना इनकी भर्ती को लेकर सरकार ने ना तो इन्हें पुरुष ना ही महिला पुलिस के श्रेणी में रखा, वहीं आज तक इन्हें अधिकारों से भी वंचित रखा। देखिए मुंबई के आजाद मैदान से एक रिपोर्ट। मुंबई के आजाद मैदान में किन्नरों का एक प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। हम आपको ये बताना चाहेंगे, ये किन्नर जिन्हें अर्धनारेश्वर का भी रूप कहा गया है, भगवान शंकर ने स्वयं यह रूप धारण किया था। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे आज अपने अधिकारों को मांग को लेकर ये जो है किन्नर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह है आपके इस प्रदर्शन का? एक तो सबसे पहले कि तृतीय पंथी हक अधिकार समिति की ओर से पिछले 3 महीने पहले भी यहाँ पर एक धरना आंदोलन किया गया था। धरना आंदोलन इसी वजह से हुआ था कि महाराष्ट्र सरकार ने मार्च में जो पुलिस भर्ती महाराष्ट्र में निकली है, उस वक्त महाराष्ट्र के पुलिस में किन्नरों को अलाउ किया था, लेकिन उसके कोई गाइडलाइंस नहीं है, उसके कोई भी उनके पास इस तरीके से ये नहीं है कि वो किस इस पर ट्रांसको लेने वाले हैं। दूसरी बात कि उस बात को उन्होंने नकारा देते हुए 3 मार्च का गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का खुद का एक जीआर है कि महाराष्ट्र में होने वाली सभी सरकारी भर्तियां जो कि आम से खास जगह तक होंगी वहां पर ट्रांसजेंडर्स को लिया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार अपने ही ज़बान से पीछे पलटते हुए तो हमें दिखाई देती है, क्योंकि महाराष्ट्र में पुलिस भर्ती के बाद लगभग 12 अलग अलग तरह की भर्तियाँ निकल चुकी है, लेकिन उसमें कोई जगह ट्रांसजेंडर के लिए नहीं है। दूसरी बात कि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर और वेलफेयर पॉलिसी को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को 7 जून का वक्त दिया था, लेकिन इस 7 जून के इस पर महाराष्ट्र सरकार ने 13 जून को कोर्ट में अपनी बाजू रखते हुए कहा है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री की ओर से जो 50% का रिजर्वेशन का कोटा होता है वो खत्म हो चुका है, तो हम किस हिसाब से अभी ट्रांसजेंडर को रिजर्वेशन देंगे। हमारी मांग हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की है, जो रिजर्वेशन पहले ही है, और उसी रिजर्वेशन में जिस तरीके से 30% औरतें और 3% हमारे दिव्यांग भाई बहन समाये गए हैं, वहीं पर 1% हमारे ट्रांसजेंडर सहेलियों को भी जॉब के लिए और उनकी सारी शासकीय योजना उस तरीके से जो पॉलिसीज़ प्रोग्राम है उसमें इंक्लूड किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री के सुमंत भांगे जो सचिव है, उसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स इस बारे में पॉजिटिवली नहीं ले रहे हैं, और इसी बात को लेकर कि महाराष्ट्र एक तो हमें लिखित स्वरूप में दे कि हमें वेलफेयर के लिए कोई काम करना नहीं है ट्रांसजेंडर्स के, या फिर करना है तो किस तरीके से करेंगे, इसी बात को लेकर आज का हमारा आंदोलन है। और आज हम लिखे बगैर या लिखे हुए बात लिए बगैर यहाँ से उठने वाले नहीं है। मैडम, आज आपकी जो मांग है पुलिस भर्ती को लेकर मांग, आप स्वयं पुलिस दिखाई दे रहे हैं, तो इस बारे में आपके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई कि आज प्रदर्शन करना पड़ गया? सबसे पहले तो हम यहाँ पे डायरेक्टली रिजर्वेशन के लिए नहीं आए हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई हमने लड़ी है। जब ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ है 4 साल पहले, फिर भी हमें सरकारी नौकरियों में जगह नहीं दी गई, और वो भी हमको झगड़ के लेने पड़ी। जगह मिलने के बाद भी जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि आपको ट्रांसजेंडर को लेना अनिवार्य है और उनके लिए रिजर्वेशन रखना भी अनिवार्य है, तो ऐसा होते हुए भी गवर्नमेंट ने बस हमें उन्होंने सरकारी नौकरी में लिया, ऐसा उन्होंने बस नाटक किया है। एक्चुअली उनको हमें लेना नहीं है, और वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह से इसमें से बाहर हो जाए। और जब हमने पुलिस भर्ती के ग्राउंड दिए तो उन्होंने हमारा मेरिट जो है वो जनरल मेल में लगाया है। दूसरी बात, हमारी रिजर्वेशन की जो मांग है तो वो फाइल रेडी हो चुकी है, सब डिपार्टमेंट ने यस बोला है, और ये लोग कोर्ट में जाके झूठी गवाही दे रहे हैं कि हमारे पास फाइल रेडी नहीं है। मेरे पास प्रूफ है। समाज और न्याय विभाग के जो सचिव है मिस्टर सुमंत भांगे, उनके टेबल पे पिछले 2 महीनों से ये फाइल पड़ी है। यहाँ पे साफ साफ डेट दिखाई दे रही है कि 21/4 को ये फाइल उनके टेबल पे गई है। तो मुझे ये बोलना है कि मिस्टर सुमंत भांगे जो सचिव है शासन के,
उनको हमसे क्या जाति दुश्मनी है क्या? वो क्यों नहीं लेना चाहते हमको? हम उनके घर का नहीं मांग रहे, हम हमारे हक का मांग रहे हैं, क्योंकि हम वोटिंग करते हैं, हमारे माँ बाप भी वोटिंग करते हैं, हमारी पूरी फैमिली भी वोटिंग करती है, और हम लोग लोकशाही को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि हमको सुविधा मिले। अगर हम लोग वोट कर रहे हैं और हमको सुविधा नहीं मिल रही है तो क्या फ़ायदा इसी सरकार का? और दूसरी बात, यहाँ पे जो जीआर पारित किया गया है कि ट्रांसजेंडर पर्सन को अभी सभी सरकारी नौकरियों में लेना चाहिए। ऐसा होते हुए भी अभी एक्साइज पुलिस भर्ती की जो फॉर्म आया है उसमें ट्रांसजेंडर कॉलम नहीं रखा गया। क्या हर बार हम लोग, हमारा हाथ पे पेट है, हम लोग भीख मांग के खाने वाले लोग हैं? हर बार हम लोग ये सब छोड़ के उनके टेबल पे जाके गिड़गड़ाए क्या? जो बाकी जेंट्स और लेडीज़ है, बॉयज़ और गर्ल्स, वो क्या हमेशा आपके टेबल के पास आते हैं क्या हमको ये दो, हमको वो दो बोलने के लिए? हम महाराष्ट्र के भूमिपुत्र हैं, हम कोई आकाश से टपके नहीं है, हम यही के रहने वाले, और हमारा हक है और गवर्नमेंट ने देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं देना चाहती है तो हमें लाइसेंस दिया जाए कि हम मंत्रालय में भीख मांगेंगे, क्योंकि मैं बाहर भीख नहीं मांग सकती, मेरे सेफ्टी का क्वेश्चन है। अगर आप लोग मुझे सेफ्टी देते हैं तो मैं भीख मांगने के लिए रेडी हूँ। बाहर अगर मैं भीख मांगने गई, किसी ने मेरा उठा लिया, किसी ने रेप किया, किसी ने छेड़ा, तो क्या आप लोग मुझे सेफ्टी दे सकते हैं? तो उससे अच्छा आप लोग हमें एक काम कीजिए, हमें लाइसेंस दीजिए, हम लोग आपके मंत्रालय में भीख मांगेंगे ताकि हमारी सेफ्टी भी बनी रहेगी, और आपका जैसा दिल है वैसे होने दीजिए। मैडम आज आपकी जो मांग है पुलिस भर्ती को लेकर मांग, आप स्वयं पुलिस दिखाई दे रहे हैं, तो इस बारे में आपके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई कि आज प्रदर्शन करना पड़ गया? सबसे पहले तो हम यहाँ पे डायरेक्टली रिजर्वेशन के लिए नहीं आए हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई हमने लड़ी है। जब ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ है 4 साल पहले, फिर भी हमें सरकारी नौकरियों में जगह नहीं दी गई, और वो भी हमको झगड़ के लेने पड़ी। जगह मिलने के बाद भी जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि आपको ट्रांसजेंडर को लेना अनिवार्य है और उनके लिए रिजर्वेशन रखना भी अनिवार्य है, तो ऐसा होते हुए भी गवर्नमेंट ने बस हमें उन्होंने सरकारी नौकरी में लिया, ऐसा उन्होंने बस नाटक किया है। एक्चुअली उनको हमें लेना नहीं है, और वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह से इसमें से बाहर हो जाए। और जब हमने पुलिस भर्ती के ग्राउंड दिए तो उन्होंने हमारा मेरिट जो है वो जनरल मेल में लगाया है। दूसरी बात, हमारी रिजर्वेशन की जो मांग है तो वो फाइल रेडी हो चुकी है, सब डिपार्टमेंट ने यस बोला है, और ये लोग कोर्ट में जाके झूठी गवाही दे रहे हैं कि हमारे पास फाइल रेडी नहीं है। मेरे पास प्रूफ है। समाज और न्याय विभाग के जो सचिव है मिस्टर सुमंत भांगे, उनके टेबल पे पिछले 2 महीनों से ये फाइल पड़ी है। यहाँ पे साफ साफ डेट दिखाई दे रही है कि 21/4 को ये फाइल उनके टेबल पे गई है। तो मुझे ये बोलना है कि मिस्टर सुमंत भांगे जो सचिव है शासन के, उनको हमसे क्या जाति दुश्मनी है क्या? वो क्यों नहीं लेना चाहते हमको? हम उनके घर का नहीं मांग रहे, हम हमारे हक का मांग रहे हैं, क्योंकि हम वोटिंग करते हैं, हमारे माँ बाप भी वोटिंग करते हैं, हमारी पूरी फैमिली भी वोटिंग करती है, और हम लोग लोकशाही को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि हमको सुविधा मिले। अगर हम लोग वोट कर रहे हैं और हमको सुविधा नहीं मिल रही है तो क्या फ़ायदा इसी सरकार का? और दूसरी बात, यहाँ पे जो जीआर पारित किया गया है कि ट्रांसजेंडर पर्सन को अभी सभी सरकारी नौकरियों में लेना चाहिए। ऐसा होते हुए भी अभी एक्साइज पुलिस भर्ती की जो फॉर्म आया है उसमें ट्रांसजेंडर कॉलम नहीं रखा गया। क्या हर बार हम लोग, हमारा हाथ पे पेट है, हम लोग भीख मांग के खाने वाले लोग हैं? हर बार हम लोग ये सब छोड़ के उनके टेबल पे जाके गिड़गड़ाए क्या? जो बाकी जेंट्स और लेडीज़ है, बॉयज़ और गर्ल्स, वो क्या हमेशा आपके टेबल के पास आते हैं क्या हमको ये दो, हमको वो दो बोलने के लिए? हम महाराष्ट्र के भूमिपुत्र हैं, हम कोई आकाश से टपके नहीं है, हम यही के रहने वाले, और हमारा हक है और गवर्नमेंट ने देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं देना चाहती है तो हमें लाइसेंस दिया जाए कि हम मंत्रालय में भीख मांगेंगे, क्योंकि मैं बाहर भीख नहीं मांग सकती, मेरे सेफ्टी का क्वेश्चन है। अगर आप लोग मुझे सेफ्टी देते हैं तो मैं भीख मांगने के लिए रेडी हूँ। बाहर अगर मैं भीख मांगने गई, किसी ने मेरा उठा लिया, किसी ने रेप किया, किसी ने छेड़ा, तो क्या आप लोग मुझे सेफ्टी दे सकते हैं? तो उससे अच्छा आप लोग हमें एक काम कीजिए, हमें लाइसेंस दीजिए, हम लोग आपके मंत्रालय में भीख मांगेंगे ताकि हमारी सेफ्टी भी बनी रहेगी, और आपका जैसा दिल है वैसे होने दीजिए। मैडम आपकी मुख्यतः मांग क्या है? आज हमारी मुख्य मांग ये है कि जैसा जीआर पारित गया है उस हिसाब से सभी तृतीय सरकारी नौकरियों में सभी जगह पे तृतीय पंथी कॉलम बिना बताए ऐड किया जाए। दूसरी बात, हमें 1% रिजर्वेशन चाहिए, वो भी हॉरिजॉन्टल। से देखा जाता है पुलिस की भर्ती होती है तो मैदानी परीक्षा हुआ करती है, लिखित परीक्षाएं होती हैं, तो आपने किसी परीक्षा को दिया या नहीं दिया? मैंने महाराष्ट्र राज्य 2022-23 की पुलिस भर्ती के एग्ज़ाम को दिया है। उसमें भी उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, क्योंकि 15 मार्च को जीआर आने के बाद 16 और 17 मार्च को हमारे ग्राउंड ले गए। तब तक हमको ये भी नहीं पता था कि हमारा ग्राउंड का क्राइटेरिया क्या है, और ये इसलिए किया गया, ये प्री प्लानिंग इसलिए किया गया कि हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाए। एक दिन में जो हमारे मेंटल कंडीशन हम लोग प्रिपेयर नहीं थे,
हम लोग ऐसे ग्राउंड का प्रैक्टिस कर रहे थे, बट हमको क्राइटेरिया पता नहीं था और 15 मार्च को सडनली जीआर आने के बाद 16 और 17 को ग्राउंड ले गए ताकि हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाए और हम लोग उसमें से बाहर हो जाए। फिर भी हम लोगों ने ग्राउंड पास आउट करने के बाद हमने रिटर्न दिया, पर हमको जानबूझ के बाहर निकालने के लिए उन्होंने दूसरा पैत्र यूज़ किया कि हमारा जो मेरिट है वो जनरल मेल में लगाया गया, जो कि पूरी तरह से गलत है। एक पुलिस भर्ती के लिए आपने बहुत संघर्ष किया है। हमारी यही कहना है कि अगर आज आपकी मांग पूरी नहीं होती है या किसी तरीके से आपको अनदेखा किया जाता है तो आने वाले समय में आप क्या करेंगे? देखिए, अभी मेरा एज 35 है। ऐसा नहीं कि मैं ही पुलिस बनना चाहिए, पर आगे की मेरे जो मैंने झेला है वो मेरी कम्युनिटी को ना झेलना पड़े, इसलिए ये सब हम लोग सब मिलके कर रहे हैं। और अगर ये लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे तो मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने का डायरेक्टली मैं ट्राई करूँगी, सुसाइड अटेम्प्ट करने की। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी सबसे दयनीय स्थिति अगर कही जा सकती है ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नरों का कहा जा सकता है। हालांकि काफ़ी उपेक्षित रहे हैं, सरकार इन्हें कोई भी सुविधा नहीं दी। हालांकि इनके मांग के बाद जो है सरकार ने कुछ सुविधा देने की बात कही, फिर भी अनदेखी कर दी गई। जैसा कि इन्होंने अभी कहा कि मैं पुलिस भर्ती के लिए परीक्षा भी दी थी, लेकिन हमें उस परीक्षा से निकाल दिया गया। यानी कहीं भी हमें सुविधा नहीं दिया गया, न हमें मेल में ही रखा गया, न मैं फीमेल में ही हूँ। तो इस तरीके की यह मांग है कि अगर मेरी मांग आज पूरी नहीं होती है या आने वाले समय में हम पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो हम सुसाइड कर लेंगे, ऐसा इनकी मांग। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़, मुंबई।